तो कल की बात करते हैं, उससे पहले थोड़ा आपके डाउट्स की बात कर लेते हैं। आज पढ़ने के हवाले हैं, हम लोगों ने कल शांता तक पूरा पढ़ लिया था। शांता को व्यक्त करने की जितनी भी विधियां थी हम लोगों ने पूरी कंप्लीट कर ली थी। हाँ, कुछ संबंध बचे हुए हैं, उन संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त करके फिर करेंगे शांता के आंकिक प्रश्न। शांता जहां जहां कंसंट्रेशन निकालनी होगी, सांद्रता निकालनी होगी, वहां के कुछ आंकिक प्रश्न, कुछ न्यूमेरिकल हम लोग करने वाले हैं, डाउट सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर? ओके, तो सबसे पहले क्लास को शेयर कर दीजिए। शेयर कैसे करोगे भाई? व्हाट्सएप मैसेज कर दो, टेलीग्राम मैसेज कर दो, कॉल कर दो, जल्दी से क्लास के अंदर आ जाओ। विशाल सर आ चुके हैं और क्लास लेने वाले हैं प्यारे बच्चों। ओके ओके, क्योंकि आज नोटिफिकेशन नहीं गया है केमिस्ट्री की क्लास का, इसलिए चाहता हूं आप जल्दी जल्दी मैसेज कर दें। पहले दोस्तों को मैसेज कर दें, कॉल कर दें, टेलीग्राम पे कर दें, जो भी कर पाए आप कर दें, फटाफट बुला लें सभी बच्चों को, क्लास में मजा आने वाली है आज। ओके ठीक है, डाउट की बात करते हैं। सबसे पहले आपके डाउट्स की बात करते हैं कि डाउट्स क्या हैं। चलिए डाउट्स पूछ लो, क्या डाउट है आज, क्या डाउट्स हैं? कल की क्लास से कुछ बच्चों कह रहे हैं कि सर कल की क्लास से कुछ डाउट हमारे हैं, कुछ डाउट हैं, उनको पूछ लो जरा, क्या क्या डाउट है, बोलो जल्दी से। हाँ, कल डाउट रह गया था, क्या डाउट था जरा बताओ, डाउट पूछ लो, पहले आ जाओ क्लास के अंदर। सबसे पहले आप डाउट पूछ लो, तब मजा आएगी ना करने में। जल्दी जल्दी पूछो, क्या है डाउट? डाउट है क्या? ए क्या गया? ए गया सर? ना डाउट, कोई डाउट नहीं है। किसी का डाउट है? 2 मिनट दे रहा हूं आपको, 2 मिनट दे रहा हूं, डाउट पूछ लो। 2 मिनट से ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको। जिसका भी कोई भी डाउट रह गया हो, नो प्रॉब्लम सर, कल क्लास के लिए नो डाउट सर, नो डाउट। ओके, मोल प्रभाज क्या होता है? मोल प्रभाज का मतलब होता है, मोल प्रभाज का मतलब होता है, अगर आप विलेय का मोल प्रभाज निकाल रहे हो, अगर आप देखो चाय का मतलब क्या होता है, हमने कल आपको समझाया था, चाय, चाय क्या होता है? मोल प्रभाज। अगर आप विलेय का निकाल रहे हो, देखो बी लिखा है, बी का मतलब विलेय के, तो अगर आप बी के निकाल रहे हो, विलेय के निकाल रहे हो, तो विलेय के मोल ऊपर रहेंगे, बाकी मोल नीचे रहेंगे। बाकी का मतलब विलेय और विलायक के मोल नीचे रहेंगे। नहीं, आप ग्राम को जीएम लिखने से बेहतर है, जीएम लिखने से बेहतर है केवल जी लिखिए, केवल जी लिखिए, सही रहेगा वो। केमिस्ट्री याद करते करें, बस वही केमिस्ट्री याद करने का बस वही तरीका है, वही फंडा है। रिवाइज करें, बस रिवीजन जितना करेंगे उतना ज्यादा केमिस्ट्री याद होगी। एक दिन में 2 हेडिंग तो याद ही कर सकते हो तुम लोग, इतना तो कमजोर नहीं हो इंटर में आके। ओके, तो मैंने कहा अगर विलेय का मूल प्रभाज निकालोगे तो विलेय के मोल ऊपर रख देना, और अगर विलायक का, अगर आप विलायक का मोल प्रभाज निकाल रहे हो ना, तो विलायक के मोल ऊपर रख देना, बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं मत करना। अगर आप विलेय का निकाल रहे हो तो विलेय के मोल ऊपर, अगर आप विलायक का निकाल रहे हो तो विलायक के मोल ऊपर, ये हो जाएगा मोल प्रभाज। अंतर क्या होगा? क्या अंतर होगा? अरे भैया, मोलरता 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 में क्या अंतर होता है? उसकी डिफिनेशन लिख दो, अंतर हो जाएगा। उसके मात्रक लिख दो, अंतर हो जाएगा। पहले डिफिनेशन लिख दो, दूसरे नंबर में उनके फार्मूले लिख दो, तीसरे नंबर में उनके मात्रक लिख दो, हो जाएगा अंतर। क्या तुम भी लोग एकदम परेशान हो जाते हो उसके लिए? मोलरता और मोललता का मतलब, एक तरफ मोलरता की डिफिनेशन, एक तरफ मोललता की डिफिनेशन, एक तरफ मोलरता का फार्मूला, एक दूसरी तरफ मोललता का फार्मूला, एक तरफ मोलरता का मात्रक और दूसरी तरफ मोललता का मात्रक, हो गया क्लियर। तुल्यांकी भार को विस्तार से बताएं सर, विस्तार में जाना तुम्हारे पास नहीं है, उसके लिए तुम परेशान ना हो। और मुझे जहां तक लगता है कि तुमसे नॉर्मलता से सवाल भी नहीं पूछेगा, कह दिया ना मैंने, अगर मैंने कह दिया तो नोट कर लो कहीं, विशाल सर ने कहा है कि नॉर्मलता से सवाल नहीं पूछेगा। मेरे पेपर में 2 नंबर का सवाल नॉर्मलता से नहीं पूछेगा, बात खत्म। सुन लिया? फॉर्मलता से नहीं पूछेगा, फॉर्मलता से ना थ्योरी पूछेगा ना न्यूमेरिकल पूछेगा, क्लियर? कह दिया ना, नॉर्मलता से सवाल पूछ सकता है। सवाल आप बताएंगे आज कैसे लगने वाले हैं, तो आज जरा टॉपिक की बात कर लेते हैं। आ जाओ, टॉपिक की बात मैंने, हम लोगों ने यहां तक की बात कर ली थी, 2 भिन्न में इसकी और इसकी चर्चा हम लोगों ने कर ली थी कल क्लास में, ठीक है। आज की चर्चा रहेगी नॉर्मल विलियन से। क्या रहेगी? नॉर्मल विलियन होता क्या है। यहां से 2-2 नंबर की डिफिनेशन कभी कभी आ जाती है, ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, कि नॉर्मल विलियन किसे कहते हैं। इसके बाद आएगा मोलर विलियन किसे कहते हैं, मोलर विलियन किसे कहते हैं। तो क्या सबसे पहले बात है नॉर्मल विलियन की, नॉर्मल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं कि नॉर्मल विलियन क्या होता है प्यारे बच्चों। अच्छा, मैंने कहा ऐसा विलियन, मैंने कहा ऐसा विलियन, यहीं से चालू करते हैं। ऐसा विलियन क्या? ऐसा विलियन जिसमें 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 1 लीटर विलियन में, या जिसके, ऐसा विलियन जिसके 1 लीटर में, जिसके 1 लीटर में
विलेय के एक ग्राम विलेय के 1 ग्राम तुल्यांक घुले हों, 1 ग्राम तुल्यांक घुले हों। अब आपने कहा क्या सर? देखो, आपने कल ये कहा था जो नॉर्मलता होती है ना सर, नॉर्मलता बराबर होता है विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन लीटर में होता है। तो आज वही बात आपने पलट के कहा कि सर ऐसा विलयन जिसके 1 लीटर में, किसके कितने लीटर में? 1 लीटर में विलेय के केवल 1 ग्राम तुल्यांक हो, 1 ग्राम तुल्यांक हो, नॉर्मल विलयन कहलाता है। नॉर्मल विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे सर नॉर्मल विलयन कहलाता है, नॉर्मल विलयन कहलाता है। क्या याद हो गई क्या डिफिनेशन सभी को? वही वाली बात, मुझे डिफिनेशन से नहीं याद हो रहा है तो मुझे फार्मूला याद आएगा। सर नॉर्मलता बराबर होता है विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन लीटर में। और आपने कहा कि विलयन का आयतन भी 1 लीटर हो जाए और उसके विलेय के ग्राम तुल्यांक भी 1 हो जाए, मतलब विलेय के जो ग्राम तुल्यांक हैं वो भी 1 हो जाए और विलयन का आयतन जो लीटर में होता है वो भी 1 हो जाए। अगर दोनों के मान 1-1 हो जाएं तो फिर उसे ही नॉर्मल विलयन कहते हैं। और इसके लिए जो फार्मूला निकल के आता है, जो समीकरण निकल के आता है प्यारे बच्चों, वो आता है आपके लिए, देखो वो आता है N1V1 बराबर N2V2। क्या आता है? N1V1 बराबर N2V2। ये आपके नॉर्मलता का समीकरण आता है, नॉर्मल विलयन के लिए आता है। अगर कोई नॉर्मल विलयन बना रहे हो तो आप कहोगे सर ऐसा विलयन जिसके 1 लीटर में 1 ही ग्राम तुल्यांक घुले हो तो उसे नॉर्मल विलयन कहते हैं। N1V1 बराबर N2V2। जो पहले विलयन के लिए क्या होगी? ग्राम तुल्यांक होंगे, वही दूसरे विलयन के लिए ग्राम तुल्यांक होंगे। ओके, बिलियन का मतलब होता है 10 की घात 9, 10 करोड़ की बात कर रहे हैं। ठीक, कृपया करके पढ़ने वाले बच्चे फालतू कमेंट ना करें, ठीक है? नहीं उधर देखूंगा मैंने क्या पढ़ रहे हो। आ जाओ अगली बात करते। क्या लिखा हुआ है? मोलर विलयन किसे कहते हैं? अब मोलर विलयन है तो मोलर विलयन की बात करोगे तो मोलरता याद आएगी। अच्छा, मोलरता का फार्मूला क्या होता है? आप कहोगे सर मोलरता बराबर होता है विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। ये तो फार्मूला होता है, बिल्कुल सही सर, यही होता है कि अगर मोलर विलयन है तो मोलरता की बात करोगे तो हमने कहा मोलरता बराबर होता है विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो दोनों का मान 1-1 कर दिया जाए तो मैंने कहा ऐसा विलयन जिसके 1 लीटर में विलेय के 1 लीटर में विलेय के क्या घुले हों? सर यहां मोल होते हैं क्योंकि मोलरता बराबर होता है विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो विलयन का आयतन तो 1 लीटर कर दिया, अब विलेय के मोल भी 1 कर दीजिए। तो आपने कहा ऐसा विलयन जिसके 1 लीटर विलयन में विलेय के, या 1 लीटर में विलेय के 1 मोल घुले हों, विलेय के 1 मोल घुले हों, 1 मोल घुले हों, मोलर विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? आप कहोगे सर मोलर विलयन कहलाता है, मोलर विलयन कहलाता है, मोलर विलयन कहलाता है। क्या याद हो गया क्या सभी को? बोलो, याद हो गया ना? याद हो गया? अच्छा, अगर मोलरता वाला आप क्या लिखोगे? आप कहोगे सर M1V1 बराबर, आप कहोगे M1V1 बराबर M2V2। क्या बोलोगे? M1V1 बराबर M2V2। ये मोलर विलयन का समीकरण हो जाएगा। इसे तनुता समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे तनुता समीकरण भी कहते हैं। इसे, ये देखो, ये जो है इसे तनुता समीकरण भी कहते हैं। तनुता समीकरण, तनुता समीकरण कहते हैं। और ये पीछे वाला भी तनुता समीकरण है, इसे भी तनुता समीकरण बोलते हैं। इसे भी प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? तो आप कहोगे सर इसे भी तनुता समीकरण ही बोलते हैं। बट ये नॉर्मल विलयन के लिए है और ये मोलर विलयन के लिए। ठीक है, बचा है मोलल विलयन। लिखा है मोलल, मोलल का मतलब मोललता। अच्छा सर, मोललता बोल रहे हो तो मोललता का मतलब होता है विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। फार्मूला सही है सर। तो अब विलयन न लिखना, विलायक का द्रव्यमान किसमें? किलोग्राम में। तो आप बोलोगे ऐसा विलयन
ऐसा विलयन जिसके 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के 1 मोल घुले हों, विलेय के 1 मोल घुले हों, क्या कहलाता है? आप कहोगे सर मोलल विलयन कहलाता है। मोलल विलयन कहलाता है, मोलल विलयन कहलाता है। याद हो गया? तीनों डिफिनेशन याद हो गई क्या? तनुता का मतलब ऐसा विलयन बनाया जाए, ऐसा विलयन बनाया जाए जैसे मैंने कहा कि कोई मैंने एक पदार्थ ले लिया, उसमें दूसरा पदार्थ मिला दिया, मतलब जब पहले वाले पदार्थ में दूसरे वाले पदार्थ की सांद्रता मिला दे, तनु करें। तनु का मतलब क्या करें? तनुता का मतलब क्या होता है? तनु करना। तनु करना का मतलब क्या होता है? विलेय की मात्रा जो है उसको कम करना, विलायक की अपेक्षा विलेय की मात्रा को कम करना, तो वो हो गया क्या? तनु करना हो गया। तनु का मतलब क्या होता है? विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा कम हो, तो वही होता है तनु। तो आपने कहा तो अगर किसी विलयन को तनु करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ मिलाना पड़ेगा, तो जब कुछ मिलाओगे तो मोलरता बदल जाएगी। सिंपल सी बात है सर, कुछ और मिलाओगे तो मोलरता बदल जाएगी। तो मोलरता बदल जाएगी तो फिर उस कंडीशन में क्या समीकरण होगा? तो आप कहोगे अगर तनुता समीकरण की बात करोगे तो पहले मतलब मिलाने से पहले, किसी अन्य पदार्थ को मिलाने से पहले मोलरता m1 है, आयतन v1 है, और मिलाने के बाद मोलरता m2 हो गई और आयतन v2 हो गया। मैंने कहा मेरे पास एक बीकर में कोई पदार्थ है, कोई लिक्विड भरा है, कोई विलयन भरा है, तो विलयन की मोलरता है और उसका आयतन है। यस सर। मैंने बाहर से कोई पदार्थ मिला दिया, तो मिलाने पर यह विलयन कैसा हो गया? तनु हो गया। तनु का मतलब जैसे मान लो सब्जी में बहुत ज्यादा नमक है, समझो सब्जी बनाई है, बहुत ज्यादा नमक है, सब्जी बनाई मम्मी ने, बहुत ज्यादा नमक है, तो मान लो नमक बहुत ज्यादा है, तो कैसे करेंगे? थोड़ा सा गर्म पानी लेंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे, थोड़ा सा गर्म पानी करेंगे और पानी डाल देंगे, तो फिर बाद में जब टेस्ट करोगे सब्जी का तो नमक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, नमक का जो स्वाद होगा वो कम हो जाएगा। तो क्या हुआ सब्जी में? क्या हुआ? तनु आ गया, तनुता का गुण हो गया, सब्जी तनु हो गई, विलेय की मात्रा घट गई। वही ये कहना चाह रहे हैं, अगर कोई पदार्थ मिला दोगे तो कोई बाद वाली सांद्रता होगी। वही उन्होंने कहा कि विलेय से पहले मतलब मिलाने से पहले मोलरता m1 है, आयतन v1 है, और जब किसी पदार्थ को मिला दिया तो m2 और v2 हो गई। तो अगर तनु कर रहे हैं, तनुता समीकरण निकालेगा, तनु कर रहे हो तो जो समीकरण होगा वो क्या होगा? अब समीकरण क्यों बोल रहे हैं इसकी बात जान लो। यहां पर देखो, अगर मैं m2 v2 को इधर बुला लूं, देखो अगर मैं m2 v2 को इधर बुला लूं तो हो जाएगा m1 v1 माइनस का m2 v2 और बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और आप अच्छे से जानते हो, हाई स्कूल में मैथ में पढ़ाया जाता है, अगर किसी के भी बराबर अगर 0 लगा दो तो वो इक्वेशन बन जाती है, समीकरण बन जाता है। बोलो सही है ना बात? अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो ये इक्वेशन है, समीकरण है, क्योंकि इसके पूरे के बराबर क्या लगा है? 0 लगा है, इसलिए इसे समीकरण बोलते हैं। और विलयन तनु हो जाता है इसलिए इसे तनुता समीकरण बोलते हैं। हाँ ऐसा कह सकते हो मगर जरूरी नहीं है ना। आयतन का ही अनुपात नहीं, मोलरता का भी अनुपात जो होता है वो समान रहता है। ऐसे बोल सकते हो कि जब कोई तनु विलयन होता है, किसी विलयन को तनु करते हैं तो उसमें मोलरता का जो अनुपात होता है वो आयतन के अनुपात के समान होता है, बराबर होता है। ऐसे m2 को नीचे बुला लो, v1 को उधर बोल दो। अगर व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये देख लो, ऐसा देख लो, ये m2 इधर आएगा और v2 बचेगा, v1 इधर इसके नीचे जाएगा, ये देख लो, ठीक है। तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा होता है, ठीक है। मोलरता का जस्ट उल्टा आयतन होता है। आगे बढ़ जाए। आगे थोड़े छोटे छोटे कुछ संबंध हैं, इन संबंधों के बारे में जान लो बस। पर संबंध है, इनके फार्मूले केवल जान लो। m बराबर होता है md। m बराबर क्या होता है? देखो, होता है 10 इंटू परसेंटेज वेट बाई वेट इंटू d अपॉन में मोलर वेट ऑफ बी। मोलर वेट ऑफ बी। थोड़ा छोटे छोटे संबंध हैं, इन संबंधों के बारे में केवल जानकारी प्राप्त कर लो बस कि ये संबंध क्या है, ठीक है। अगर सवाल आए तो उससे डायरेक्ट लगा लिया जाएगा, ठीक है। बाकी सबके बारे में जानते हो। डी क्या है? विलयन का घनत्व है। डी क्या है? डी के बारे में बता देता हूं। डी विलयन का घनत्व। डी क्या है? विलयन का घनत्व है। विलयन का क्या है? घनत्व है। MWB का मतलब क्या होता है? मोलर वेट।
मोलर वेट का मतलब मोलर भार या मोलर द्रव्यमान, बी का मतलब विलेय का, तो ये विलेय का मोलर द्रव्यमान है। परसेंटेज वेट बाई वेट का मतलब द्रव्यमान प्रतिशतता है, और 10 का मतलब मल्टीप्लाई ही हुआ है, ये मोलरता है, एम है। तो मोलरता और द्रव्यमान प्रतिशतता में क्या संबंध होता है, ये एक संबंध निकल के आ गया। अगला है मोल प्रभाज व मोललता में क्या संबंध होता है। तो मोल प्रभाज व मोललता में जो प्यारे बच्चों संबंध होता है वो होता है चाई बी बराबर एम प्लस मोलर वेट ऑफ ए, ऐसा कुछ होता है, रुको एक्सपेंड को, 1 प्लस एम इंटू मोलर वेट ऑफ ए अपॉन, क्या होता है, रुक जाओ एक सेकंड, क्या होता है, रुको रुको रुको, हाँ देखो चाई बी, देखो मोललता और मोल प्रभाज बताना है, तो मोल प्रभाज ले लिया मैंने, कहा चाई बी बराबर होता है स्मॉल एम इंटू मोलर वेट ऑफ ए अपॉन 1000 प्लस स्मॉल एम इंटू मोलर वेट ऑफ ए। अब इसमें क्या नहीं जानते हो ये मुझे बता दो तो हम तुमको बता दें। इसमें क्या नहीं जानते हो ये बताओ मुझे, कि ऐसा कौन सा चीज है जो आप नहीं जानते हो, जो आप नहीं पढ़े हो। चाई का मतलब मोल प्रभाज, बी का मतलब विलेय का, ठीक है, एम का मतलब छोटा एम है, स्मॉल एम का मतलब मोललता, ये मोललता हो गई। मोलर वेट का मतलब मोलर भार, मोलर द्रव्यमान। ए का मतलब विलायक का हो गया, किसका हो गया, विलायक का हो गया, ठीक है। 1000 मतलब 1000, फिर स्मॉल एम का मतलब मोललता, मोलर वेट ऑफ ए का मतलब विलायक का द्रव्यमान, कौन सा द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, विलायक का मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। फार्मूला आपको याद रखना है, फार्मूला मैं आपको डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, क्या हो गया, हाँ और जान लो मोलरता और मोललता में क्या होता है, मोलरता और मोललता में क्या होता है, ठीक है। तो होता क्या है, इस कैपिटल एम बराबर होता है स्मॉल एम इंटू डी, स्मॉल एम इंटू डी, स्मॉल एम इंटू डी इंटू 1000 अपॉन 1000 प्लस स्मॉल एम इंटू मोलर वेट ऑफ पी। ये केवल लिखते जाओ, केवल फार्मूला आपको याद करना, अगर नहीं याद होते तो कोई दिक्कत नहीं, कई तरीके हैं सवाल लगाने के, ठीक है। तो संबंध डायरेक्टली होते हैं, इनको आपको फार्मूला याद करना है, ओके क्लियर, समझ रहे हो ना, ये संबंध होते हैं, इनको केवल फार्मूला याद करना है, डायरेक्ट फार्मूले आपको याद करने, ओके ठीक। एक और लास्ट देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, मोलरता और नॉर्मलता। तो इसको होता है नॉर्मलता बराबर होता है यक्स गुने मोलरता। अब एक्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से मैंने कल बताया था, क्या किसी को याद है, कोई बताएगा एक्स क्या है, किसी को कोई जानता है यक्स के बारे में, यक्स क्या है। नॉर्मलता बराबर होता है यक्स गुणे मोलरता। यक्स क्या है जरा कोई बताएगा, स्मॉल एम भैया क्या होता है भाई, स्मॉल एम का मतलब मोललता होता है, मोललता, मोलैलिटी। पढ़ो थोड़ा सा, जहां आपको सिंबल पढ़ाए थे वहां पढ़ो थोड़ा सा, पढ़ते नहीं हो तो कुछ को कोई दिक्कत नहीं, उससे सवाल नहीं पूछा जाएगा तुम्हारे लिए, समझी, समझ रही हो ना बच्ची, समझ रहे हो ना बच्चा जी, नहीं पूछा जाएगा, क्यों परेशान हो, ठीक है। संबंध नहीं समझ पा रहे हैं, अरे मत समझो ना, तुम केवल फार्मूला याद करो बस, बाकी न्यूमेरिकल में मैं हूं ना खड़ा। अरे भैया डी का मतलब विलियन का घनत्व है, स्मॉल एम का मतलब मोललता है, 1000 का मतलब 1000, स्मॉल एम का मतलब मोललता, मोलर वेट का मतलब भूल गए, इतनी जल्दी बोल गए, मोलर का मतलब मोलर, वेट का मतलब भार, तो मोलर भार हो गया, किसका, बी का, बी का मतलब विलेय का, तो विलेय का मोलर भार हो गया। निकालेंगे ना, काहे परेशान हो रहे हो, थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। तो ये संबंध हो गया। एक्स क्या होता है कोई बताया नहीं, एक्स चाय नहीं नहीं ना ना ना, एक्स एक्स एक्स, ये एक्स बना है, चाय नहीं बना। एक्स क्या होता है कल बताया था, एक्स जहां एक्स अम्लता, क्षारकता, धनायनों की संख्या, ऋणायनों की संख्या इत्यादि आप बोल सकते हो, ठीक। तो अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किया जाए, हाँ अम्लता, क्षारकता कुछ भी बोल सकते हो, बहुत सारी चीजें होती है। एसिड नहीं, एसिडिक, एसिडिक, बेसिक, अम्लीय माध्यम, अम्लता बोल सकते हो, एसिडिटी, सॉरी एसिडिटी होगा, अम्लता का मतलब एसिडिटी, क्षारकता मतलब बेसिसिटी, ओके। आओ अच्छा सवाल करते हैं, अब सवाल पे आ जाओ, थोड़ा मन लगा लो सवाल पे, पसीना आ रहा है पता नहीं क्यों, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आराम से पसीना आ रहा है, देख लो कैसा। केमिस्ट्री है इतनी, अगर सबको आ जाती तो फिर क्या हमको 5-7 साल ना लगते, समझ रहे हो ना, डिफिनीशन याद नहीं होता अरे प्रभु क्या बताओ तुम लोगों को बच्चों, क्या ही बताऊं, 2-2 लाइन की डिफिनीशन तुमको नहीं याद हो रही है। क्वेश्चन बैंक के बीच में सवाल है, और आप कह सकते हो आपकी बुक के भी सवाल है, एनसीईआरटी के भी सवाल है, सब मिक्स करके लाया हूं, ठीक है। कुछ अपने तरीके, अपने मन से भी रखा हूं। देखो पहला सवाल क्या है, यदि 22 ग्राम बेंजीन, क्या 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो,
दिया है, सवाल पढ़ते ही लिखो दिया है, दिया है। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, आराम आराम समझ में आएगा। लिखा है 22 ग्राम बेंजीन और 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कौन ज्यादा है? आप कहोगे 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड ज्यादा है। तो ये क्या हुआ? विलायक हुआ। ये क्या हुआ प्यारे बच्चों? तो आपने तुरंत कहा कि सर ये वाला जो हुआ ये विलायक हुआ, मतलब ए हो गया, ठीक। और 22 ग्राम छोटा है, कम मात्रा है, तो ये वाला भैया क्या हो गया? आपने कहा सर ये वाला भैया विलेय हो गया। क्या हो गया? विलेय हो गया। लिख लो बेंजीन क्या है? बेंजीन का मतलब C6H6। ये क्या है प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे सर ये बेंजीन है। क्या है? बेंजीन है। तो बेंजीन हमारी बी हो गई, बेंजीन हमारी क्या हो गई? बी, विलेय हो गई। देखो ना 22 ग्राम कम है तो विलेय हो गई, 122 ग्राम ज्यादा है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। तो आपने कहा सर CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है, क्लोराइड जो है वो हमारा क्या हो गया? ए हो गया। इतनी बात तो समझ में आई ना? इतनी बात तो आराम आराम समझ में आएगी, सब कुछ समझ में आएगा, तो थोड़ा भागो नहीं, आराम आराम हो गया। अच्छा, तो बेंजीन एवं CCl4 के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कर दीजिए। मतलब बेंजीन का भी परसेंटेज निकालना है और उसके साथ साथ CCl4 का भी परसेंटेज निकालना है, ठीक है सर? कौन सा प्रतिशत? द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। अच्छा सर लिख तो लीजिए, वेट ऑफ बी क्या दिया है? वेट ऑफ बी का मतलब सर विलेय का बी का भार कितना है? तो बी का भार कितना है? 22 ग्राम। तो आपने कहा सर बी का जो भार है वो हमारा 22 ग्राम है। अच्छा, और ए वाले का भार? ए वाले का भार कितना है? WA कितना है? ए का मतलब ए वाले का, W का मतलब भार, तो ए वाले का भार कितना है? तो आपको आपने कहा 122 ग्राम है। कितना है? 122 ग्राम है। तो विलयन का भार क्या हो जाएगा? विलयन का भार, विलयन का भार क्या हो जाएगा? बोलो, विलयन का भार क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर दोनों को जोड़ दीजिए, तो आप कहोगे सर 22 और प्लस का 122, तो पूरा जोड़ के हो जाएगा 144 ग्राम। क्या हो जाएगा? 144 ग्राम हो जाएगा। अच्छा, तो जरा निकाल लीजिए। पहले निकाल लेते हैं किसका? बेंजीन का, क्योंकि बेंजीन कम है। तो आपने कहा बेंजीन का, देखो हल करते हैं, हल करते हैं। तो हल में क्या करेंगे? बेंजीन का, इसका बेंजीन का, बेंजीन का या बेंजीन की, बेंजीन का लिख दो, बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत, बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत, बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या आ जाएगा? अच्छा, बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालोगे तो कैसे निकालोगे? अच्छा सर एकदम सरल है, बेंजीन का निकालना है ना, तो बेंजीन वाले का भार ऊपर रख दो। तो मैंने कहा बेंजीन वाले का भार ऊपर रख दो और कुल भार नीचे रख दो, गुने में 100 मार दो। कुछ क्या गलत कर दिया क्या? कोई पाप हो गया? मैंने कहा बेंजीन का निकालना है तो बेंजीन वाले का भार ऊपर रख दो, कुल भार नीचे रख दो, गुने में 100 मार दो। तो बेंजीन का भार कितना है? आपने कहा सर बेंजीन का जो भार है वो दिया है 22 ग्राम, कुल भार 144 ग्राम, गुने में क्या मार दो? 100 मार दो। क्या मार दो? 100 मार दो। तो जो बेंजीन का आ जाएगा, बेंजीन का जो निकल के आ जाएगा प्यारे बच्चों, इसका जब आप सॉल्यूशन करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 15.28% आ जाएगा। किसका आएगा? बेंजीन का। तो मैं लिख देता हूं बेंजीन का परसेंटेज, पूरा लिख दो, बेंजीन का लिख दो, बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत, बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत, ये निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो आपने कहा सर 15.28%, 14.2 नहीं 15.28। थोड़ा सही से करो, जो कर रहा है थोड़ा सा सही से, ठीक है? कर रहे हो, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। 15.28% आ जाएगा। अच्छा सर बेंजीन का निकाल लिया, अब किसका निकाल दीजिए? CCl4 का निकाल दीजिए। आइए सर निकाल दीजिए CCl4 का, CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल दीजिए, CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल दीजिए जरा। तो CCl4 का निकालोगे तो CCl4 का भार ऊपर रख दीजिए, कुल भार नीचे रख दीजिए, गुणे में 100 मार दीजिए। CCl4 का भार कितना था? आपने कहा सर 122 था, कुल भार 144 है और गुणे में 100 मार दीजिए प्यारे बच्चों। इसका जब आंसर निकाल के बैठोगे तो CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत, CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत जो प्यारे बच्चों निकल के आ जाएगा, CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत जो प्यारे बच्चों निकल के आ जाएगा वो आएगा 84.20 कितना था? 28 था ना? 28 का मतलब आ जाएगा 72। देखो सही है,
हाँ भाग गलत हो गया। कर लें क्या, मोबाइल से कर लें, कर लें क्या मोबाइल से? अच्छा ठीक, मोबाइल से कर लेते हैं। ओके कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मोबाइल से कर लेते हैं। कितना है 2200 भागे 144, सही निकाला है भाई, 15.28 ही आएगा। 277777 जाएगा तो 28 आएगा। और उसको जरा निकाल लेते हैं 28। हाँ सही है मेरा, आप लोग देखो अपना, मेरा तो सही आया है, मेरा एकदम सही आया, मेरा कोई कहीं गलत नहीं है। आप अपना लोग देखो, देखो कहां गलत कर रहे हो। ये आपके आंसर निकला है, ये आपके निकला है आंसर। बहुत आराम से बताया दोनों दोनों सवाल, बहुत 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 धीरे बताया है, बहुत तेज नहीं बताया, एकदम नॉर्मल बताया, एकदम आराम आराम। समझ में आ गया? बोलो आ गया? कमेंट रुक गए आपके? जीरो लेवल से हल करें। अरे भैया जीरो कहां है, आराम ही आराम तो हल कर रहा हूं। क्या दिवाकर जी, नाम ले लिया तुम्हारा, आ जाओ अगले सवाल में आ जाओ। अगला सवाल समझो, नहीं समझ में आया तो अगला सवाल समझो। लिखा हुआ है 20 ग्राम शर्करा है, तो शर्करा जो 20 ग्राम है ये हमारी बी हो गई। क्यों? क्योंकि सर मात्रा कम है, जिसकी मात्रा कम हो वो विलेय होता है, तो 20 ग्राम जो हो गया वो बी हो गई। और जो 80 ग्राम जो जल है, 80 ग्राम जो जल है ये हमारा ए हो गया। देखो 20 ग्राम जो शर्करा है हमारी, वो हमारी हो गई बी, और जो 80 ग्राम जल है वो हमारा ए हो। ठीक है, अच्छा तो दिया क्या क्या है, जरा आ जाओ। दिया है, दिया है, दिया क्या क्या है जरा बात करो। दिया है कि जो शर्करा है वो 20 ग्राम है, मतलब जो शर्करा है हमारी, शर्करा का मतलब C12 H22 O11, वो हमारी जो है वो बी है, बी का मतलब विलेय हो गई। और जो जल है हमारा जिसे हम H2O बोलते हैं, वो हमारा ए हो गया। ठीक, क्यों? क्योंकि जो बी का वेट है, जो बी का वेट, बी का मतलब WB, WB का मतलब बी का वेट, वेट ऑफ बी, सब पढ़ रहा हूं, वेट ऑफ बी मतलब बी का भार, बी का वेट जो है वो हमारा 20 ग्राम है। वो हमारा कितना है? आप कहोगे सर 20 ग्राम है। और जो हमारा ए का वेट है सर, वो हमारा 80 ग्राम है। कितना है? 80 ग्राम है। तो कुल वेट कितना हो जाएगा? कुल वेट का मतलब विलयन, कुल का मतलब क्या होता है? विलय में विलय जोड़ोगे तो विलयन ही बनेगा। तो कुल वेट कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 20 और प्लस का 80 हो जाएगा, मतलब सर हमारा कुल वेट निकल के आ जाएगा 100 ग्राम। कितना आ जाएगा? 100 ग्राम आ जाएगा। तो शर्करा की द्रव्यमान प्रतिशत निकालनी है। ठीक है सर, हल कर लीजिए, शर्करा की तो निकालनी है, काय परेशान हो रहे हैं? शर्करा क्या? शर्करा, शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत, शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत क्या आ जाएगा? अच्छा शर्करा का निकालना है ना सर, तो शर्करा कौन है? बी वाली, तो शर्करा का वेट ऊपर हो जाएगा, मतलब सर शर्करा का वेट ऊपर हो जाएगा, कुल वेट नीचे हो जाएगा और गुने में हो जाएगा 100। यह शर्करा का निकालना था, तो शर्करा का वेट ऊपर, कुल वेट नीचे, गुने में 100। तो सर हो जाएगा 20 और बटे में 100 गुने में 100, 100 से 100 उड़ा दिया, तो हमारा जो उत्तर निकल के आया सर, हमारा जो उत्तर निकल के आया वो हमारा आया 20%। क्या निकल के आया? आपने कहा सर हमारा जो उत्तर निकल के आया वो हमारा निकल के आया 20%। सही, बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया, 20% बिल्कुल सही जवाब। थोड़ा लगाना सीख गए क्या? मजा आ रही है? सीख गए ना? बोलो एक बार बता दो मजा आ रही है? यस सर। मजा जिसको जिसको आ रही है यस सर बोल दे एक बार जल्दी। आ रही है ना मजा? बोलो। पढ़ा दे, सवाल खत्म हो गया होगा, नोट कर लिया होगा ना आपने। बोलो मजा आ रही है? अरे ये तो बोल दो भैया मजा आ रही कि नहीं आ रही? यस सर बहुत मजा आ रही है। अच्छा अगले सवाल पे आते। 80% क्यों निकाल रहे हो? एक ही तो पूछा है, क्यों परेशान हो रहे हो? आओ, लिखा हुआ है 303 केल्विन पर, और यहां पर भी है 303 केल्विन, तो मतलब एक जैसा है। देखो देखो बहुत ध्यान से देखो, एक बात जरा पढ़ो सर, यहां पर भी 303 है और यहां पर भी 303 है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि टेम्परेचर वैसे का वैसा है, बढ़ा घटा नहीं है प्यारे बच्चों, वैसे का वैसा है। ठीक है, अच्छा तो आपने कहा सर 250 मिली जल में, तो सर जो जल है वो 250 मिली दिया है। ठीक है सर, में 11 ग्राम ग्लूकोज है। 11 ग्राम क्या है? ग्लूकोज। तो सर ग्लूकोज है तो ये घुलेगा ही, इसलिए मैंने भी मान लिया।
क्योंकि जो ग्लूकोज होता है वो घुलता ही है, जो ग्लूकोज होता है ना सर, ग्लूकोज घुलता ही तो है, आता नहीं है सर। ग्लूकोन डी पियो बढ़िया बोतल में भर के पानी मिला के, तो ग्लूकोज क्या होता है, घुलता है सर। तो मैंने कहा अगर ये घुलता है तो बी हो गया, क्योंकि इसकी मात्रा भी बहुत कम लग रही है, 11 ग्राम ही लग रही है। अच्छा, को घोलकर उसका जलीय विलयन बनाया गया, ठीक है बना लीजिए सर। ग्लूकोज की द्रव्यमान प्रतिशतता निकालनी है, निकाल लेंगे सर। जबकि 303 केल्विन पर जो जल का घनत्व दिया है वो 0.00996 दिया है। अच्छा, जो जो दिया है लिख लेते हैं। देखो मैंने कहा जो दिया है अच्छा, एक बात तो पता चल गया, तो जो जल है वो हमारा ए होगा, क्या होगा, ए होगा प्यारे बच्चों। जो हमारा ग्लूकोज होगा वो हमारा बी होगा। तो मैंने कहा दिया है जो ग्लूकोज है, जिसका फार्मूला होता है C6H12O6, वो हमारा बी है, क्या है, बी है। और जो हमारा जल है H2O है, वो हमारा ए है, क्या है प्यारे बच्चों, वो हमारा ए है, क्या है, ठीक है। अच्छा ठीक है। 250 मिली जल है, तो मिली का मतलब क्या होता है, मिलीलीटर, मतलब आयतन दिया है। तो जल का आयतन दिया है, वॉल्यूम ऑफ ए दिया है। हर बात पकड़ो, समझ में आएगी, हर बात पकड़ोगे तभी समझ में आएगी, फिर ऐसे कहोगे सर समझ में नहीं आ रही। हर बात पकड़ो, जल का आयतन दिया है, क्या हो रहा है भैया, जल का आयतन दिया है, इसलिए वॉल्यूम लिखा है, वी लिखा है। वी का मतलब वॉल्यूम, आयतन किसका, जल का, ए का, जल का मतलब ए। कितना दिया है, 250 मिली दिया है, ओके। और क्या दिया है, जल का, अब जल का ही लिखो, आगे बाद में लिखना। जल का घनत्व दिया है, मतलब डेंसिटी ऑफ ए दी है, क्या दिया है, डेंसिटी ऑफ ए दी है, जल का घनत्व। डी का मतलब घनत्व, डेंसिटी, ए का मतलब जल का, देखो ए का मतलब जल है ना। अच्छा, कितनी दी है, 0.996 ग्राम पर मिली दी है, ग्राम पर मिली, ग्राम मिली इनवर्स लिख लो इसको, ग्राम पर मिली दी है, मिली इनवर्स लगा देना, ठीक है, इसको छोड़ गया कोई दिक्कत नहीं, मिली इनवर्स लगा लो। और क्या दिया है, 11 ग्राम ग्लूकोज है। तो आपने कहा 11 ग्राम है ना, ग्राम का मतलब होता है वेट, किसका, ग्लूकोज का, मतलब बी का दिया है 11 ग्राम। इतनी बात तो समझ में आ गई। हाँ, फार्मूला लिखना जरूरी है। आ जाओ हल करते हैं, अच्छा हल करते कैसे हैं सर, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, क्या निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो उसके लिए हमको तो द्रव्यमान चाहिए, तो हमें ग्लूकोज का तो द्रव्यमान दिया है, मगर सर जल का द्रव्यमान नहीं दिया है, तो जल का द्रव्यमान निकाल लेते हैं। उसके लिए फार्मूला याद करते हैं सर, फार्मूला होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। क्या ये फार्मूला सभी को याद है, फिजिक्स का फार्मूला है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, सभी को याद है क्या। इतने जल्दी फार्मूला आंसर मत निकालो, समझ में आ जाएगा, फिर गलत हो जाएगा। ओके, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो घनत्व कितना दिया है, आपने कहा सर घनत्व दिया है हमारा 0.996 दिया है। अच्छा, द्रव्यमान किसका निकाल रहे हो, जल का, मगर सर हमें जल का जो द्रव्यमान नहीं दिया है, द्रव्यमान का मतलब W, किसका, जल का, जल का हमें द्रव्यमान नहीं दिया है। और क्या दिया है, आयतन, हाँ आयतन दिया है सर, कितना दिया है, 250, कितना दिया है, 250 दिया है। तो यहां से निकालोगे तो WA को रोक लो, तो 250 गुने में भेज दो, तो WA बराबर हो जाएगा 0.996 गुने में 250, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे प्यारे बच्चों, इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 249 ग्राम आएगा, कितना आएगा, 249 ग्राम आ जाएगा। तो आ गए ना भैया, वैल्यू लिख दी, घनत्व दिया है, आयतन दिया है, ये भाग में है, गुने में भेजा, गुना हमारा निकाला 249 ग्राम। सर WA भी आ गया हमारा, W भी दिया था, WA आ गया। किसका निकालना है, ग्लूकोज की निकालनी है सर। अच्छा सर निकाल लेंगे सर, अब निकाल लेंगे ग्लूकोज की, या ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत, ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत। अब ग्लूकोज का निकालना है ना प्यारे बच्चों, तो ग्लूकोज का भार ऊपर, मतलब सर वेट ऑफ बी ऊपर रहेगा और कुल भार नीचे रहेगा, गुने में हो जाएगा 100। सर कुल भार तो निकाला ही नहीं आपने, अच्छा निकाल लीजिए सर, कहां निकालेंगे, यहां तो जगह ही नहीं। अच्छा निकाल लीजिए, नीचे कहीं निकाल लीजिए, कहीं निकाल लेते हैं, आ जाओ यहां निकाल लेते हैं। तो वेट ऑफ एस क्या हो जाएगा, वेट ऑफ एस क्या हो जाएगा, दिख रहा होगा, दिख रहा है स्क्रीन पर, वेट ऑफ एस क्या हो जाएगा, तो वेट ऑफ एस क्या हो जाएगा सर, दोनों को जोड़ लीजिए, तो 11 और इसको जोड़ लीजिए, तो 11 प्लस का 249 बराबर कितना हो जाएगा, 260 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 260 ग्राम हो जाएगा। वैल्यू पुटअप कर दीजिए, क्या है सर, इसकी वैल्यू 11 दी है वेट ऑफ बी की,
इसकी वैल्यू 260 है और गुणे में हमारे 100 लोग हैं। ठीक है, तो 0 से 0 काट दिया तो आया गया 110 बटे में 26। आंसर कितना निकल के आ रहा है जरा बताओ कोई, मल्टीप्लाई कर डिवाइड करके। आंसर आ रहा है 4.23%। 4.23%। 4.23%। आपको गुना करना नहीं आता है? जो हमसे गुना करने के लिए बोल रहा है उसको गुना करना नहीं आता है क्या? हाँ, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, मल्टीप्लाई पढ़ा रहा हूं, ये मुझे बताओ जरा। कुछ भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, मल्टीप्लाई करो। 261 होगा, फिर से जोड़ो, फिर से तो जोड़िए, आप जोड़िए। जिनको मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं आ रहा है, जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आ रहा है, 12th के लायक नहीं हो, पहले जान लो। सपना छोड़ दो अपना टॉपर बनने का। मैं ऐसे ही रहता हूं, मैं ज्यादा हंसता नहीं हूं। क्यों? मैं थोड़ा सीरियस रहता हूं आपके प्रति। ऐसे सारे कमेंट पढ़ लेता हूं, मुझे थोड़ा सा दुख होता है कि ऐसे भी बच्चे हैं क्या, मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हो, हमसे करवाओगे मल्टीप्लाई? गारंटी देता हूं कितना भी बड़ा मल्टीप्लाई दे दो मुझे। जब इंटर पास होना ना तो आना, सर आप मल्टीप्लाई कभी नहीं बताते थे, हमको जरा यही करके दिखाइए, तो मैं वही आपके सेंटर पर करके दिखाऊंगा मल्टीप्लाई। कितना भी बड़ा मल्टीप्लाई दे देना तुम, हम करके दिखा देंगे। और ऐसे ऐसे सब्ट्रैक्ट तुमसे हम पूछ लेंगे ना, ऐसे ऐसे घटाने तुमसे पूछ लेंगे ना, तुम सदियां बीत जाएंगी तब भी नहीं कर पाओगे। किसी से पूछना नहीं, मगर किसी से मत पूछो, किसी से एक अक्षर मत पूछो, तुम पूरी सदियां बिता दोगे तो घटा नहीं पाओगे। ऐसे घटाने हैं, थोड़ा सा सीख लो। 3 केल्विन टेम्परेचर है प्यारे बच्चों, ताप दिया है। केल्विन किसका मात्रक होता है? ताप का, तो ताप दिया, टेम्परेचर दिया। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाओ। बोला जा रहा है शराब है। क्या है शराब? तो शराब है पूरा, विलियन है शराब का मतलब, शराब विलियन। शराब के एक नमूने में आयतन के विचार से, किसके विचार से? आयतन, देखने पढ़ लेना, आयतन। आयतन मतलब होता है वैल्यूम बाई वैल्यूम। आयतन के विचार से 3.5% एथेनॉल है। अच्छा, तो हमने कहा सर दिया है क्या दिया है सर? आयतन के विचार से देखा जाए तो हमारा एक एथेनॉल है, जिसका फार्मूला होता है C2H5OH। क्या होता है? C2H5OH होता है, जो हमारा P हो जाएगा। और जल होगा, पानी मिलाओगे, H2O मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? वो A हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। देखो आगे लिखा भी है जल के बारे में, देख लो लिखा, ये देखो एथेनॉल का घनत्व दिया, जल का घनत्व दिया। ठीक है, अच्छा, तो आयतन के विचार से देखा जाए तो आयतन का विचार कहता है वैल्यूम बाई वैल्यूम। याद रखना, आयतन का मतलब क्या होता है? वैल्यूम बाई वैल्यूम। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? वेट बाई वेट। द्रव्यमान आयतन का मतलब क्या होता है? वेट बाई वैल्यूम। अगर भाई कोई आयतन का विचार कहेगा तो मेरे मन में सिर्फ आयतन ही आयतन आएंगे। अगर कोई कहेगा, किसका कहेगा? अगर कोई कहेगा कि विचार कर लो किसका, अरे सर विचार कर लो किसका? द्रव्यमान का, तो मैं बोलूंगा वेट की बात कर रहे होगे। तो अगर आयतन का विचार कहा जाए तो एथेनॉल केवल कितना है? 3.5% है, 3.5% है। अच्छा, मतलब सर क्या है कि जो वैल्यूम ऑफ बी है वो मात्र 3.5 ml है। ml क्यों बोला सर? आयतन की बात कर रहे हो ना, तो हम ml ही बोलेंगे। तो अगर ये 3.5 ml है तो हमारा जो वैल्यूम होगा सॉल्यूशन का वो हमारा 100 ml का होगा। अब इसको समझाने के लिए तुमको थोड़ा सा समझाता हूं, पर पीछे जाता हूं, उससे समझाता हूं। यहां क्या लिखा हुआ है उससे समझो। एथेनॉल कितना है? 3.5% है। कितना है? 3.5% है। तो अगर तुम याद करो तो आपने पढ़ा था परसेंटेज वैल्यूम बाई वैल्यूम। तो मैं नीचे समझा रहा हूं आपको, नीचे साइड में समझा रहा हूं। परसेंटेज वैल्यूम बाई वैल्यूम जो होता है वो होता है वैल्यूम ऑफ बी अपॉन वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यही तो होता है ना। परसेंटेज वैल्यूम बाई वैल्यूम क्या होता है? वैल्यूम ऑफ बी अपॉन वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू क्या होता है? 100 होता है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? यस सर, सही बोलना है। इसकी वैल्यू देखो कितनी दी है? 3.5। अच्छा सर, इसकी वैल्यू दी है 3.5। ये यहां देख लीजिए, ऐसे देख लीजिए सर। अगर मैं कहूं यहां 3.5 है तो मतलब ये 3.5% दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? वैल्यूम ऑफ बी अपॉन वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर 3.5% की बात करो तो मैं 3.5% को लिखूंगा 3.5 बटे में 100 बराबर वैल्यूम ऑफ बी अपॉन वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अरे भैया, परसेंटेज को हटाओगे तो 100 से क्या करोगे? भाग करोगे, तो इसके बटे में 100 कर दोगे तो ये परसेंटेज हट जाएगा। तो कुछ ऐसा दिखेगा, देखो कुछ ऐसा दिखेगा। तो अगर ऐसा दिखेगा तो मैं कहूंगा वैल्यूम ऑफ बी जो है वो 3.5 है, तो वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 है। बहुत आराम समझ लो, फिर से समझा रहा हूं भैया। आयतन का मतलब वैल्यूम बाई वैल्यूम की बात कर रहे हो, तो फार्मूला याद है? परसेंटेज वैल्यूम बाई वैल्यूम क्या होता है? वैल्यूम ऑफ बी अपॉन वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां मल्टीप्लाई 100 क्यों किया? नहीं किया सर, मल्टीप्लाई 100 इसलिए नहीं किया क्योंकि यहां ऑलरेडी परसेंटेज आप लगा चुके हो।
अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी दी है? 3.5%। यस सर। परसेंटेज को अगर हटाना है तो 100 से भाग करना पड़ेगा। सर आपने 100 से भाग कर, तो आपने कहा अगर वैल्यूम ऑफ बी की जगह देखो तो क्या लिखा है? 3.5। तो वैल्यूम ऑफ एस कितना होगा? 100 होगा। और वही मैंने यहां लिखा है कि वैल्यूम ऑफ जो बी है वो 3.5 ml है, तो वैल्यूम ऑफ एस जो हो जाएगा हमारा 100 ml का हो जाएगा। ठीक है, वैल्यूम ऑफ जो एस हो जाएगा वो हमारा 100 ml का हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। और क्या दिया है? शुद्ध एथेनॉल का घनत्व दिया है। एथेनॉल का मतलब सर डेंसिटी ऑफ बी दिया है हमारा 0.79 ग्राम पर मोल दिया, ये ग्राम पर एमएल दिया, सॉरी मोल नहीं एमएल दिया है। और जल का भी घनत्व दिया है। जल का जो घनत्व दिया है, जो डेंसिटी ऑफ ए दी है हमारी, वो हमारी दी है 1.0 ग्राम पर एमएल दी है। ठीक है, अच्छा देखो, अगर मैंने कहा पूरा विलियन कितने का है? 100 का है। पूरा विलियन 100 का है, तो जरा बता दो ए कितना होगा? मैंने कहा ए और बी आपस में मिलेंगे तो सोल्यूशन बनाएंगे, सही है। अगर ए और बी आपस में मिलेंगे तो सोल्यूशन बनाएंगे। सोल्यूशन कितने का दिया है? 100 ml का दिया है। ठीक, बी कितने का दिया है? 3.5 का दिया है। इसका नहीं पता, तो अगर इसको निकालना है तो क्या लिखोगे? 100 माइनस, देखो ये इधर जाएगा ना, देखो आराम से देख लो। अगर ऐसा होता है कि विलेय और विलायक को मिलाकर सोल्यूशन बने, तो सर विलेय का नहीं पता है, सॉरी विलायक का नहीं पता है, विलेय हमारा 3.5 दिया है और विलयन हमारा 100 दिया है। तो अगर इसको निकालना है तो 3.5 भैया इधर उठ के इधर चले जाएंगे, तो मैं लिख दूंगा यहां 100 माइनस का 3.5, तो इसकी वैल्यू सर निकल के आ जाएगी। देखो थोड़ा सा ऊपर से लिख देता हूं, वैल्यूम ऑफ जो ए हो जाएगा वो हो जाएगा 100 माइनस का 3.5, मतलब सर वैल्यूम ऑफ ए जो हमारा निकल के आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 96.5। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? बोलो। परसेंटेज में नहीं बताना बच्चों, परसेंटेज में नहीं बताना है। परसेंटेज में नहीं बताना ना, जिसमें बताना उसमें बताओ। हो जाएगा, ठीक। तो अब सवाल लगा लेते हैं। सर उसका भी वैल्यूम दिया है, इसका भी वैल्यूम दिया, तो दोनों का क्या निकाल लेते हैं? द्रव्यमान निकाल लेते हैं। आ जाओ, किससे निकालेंगे सर? हल कीजिए जरा, बता रहा हूं सर। हल करेंगे तो आप कहेंगे हल से हम जानते हैं सर घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। इधर भी लगा लीजिए और इधर भी लगा लीजिए, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। दोनों तरफ लगा लीजिए, एक तरफ ए वाले को सॉल्व कीजिए, एक तरफ बी वाले को, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, एक तरफ बी वाले को लेकर चलेंगे, एक तरफ ए वाले को लेकर चलेंगे। ठीक है, चलो लेकर चल रहा है। इधर क्या लिखेंगे? बी वाले को क्यों लिखेंगे? बी वाले को। ठीक है, ये बी वाले के लिए है, वो ए वाले के लिए। तो बी वाले का देखो घनत्व कितना दिया है, आपने कहा सर 0.79 दिया है। ठीक है, बी वाले का द्रव्यमान नहीं पता, तो आपने कहा सर बी वाले का द्रव्यमान हमें नहीं पता है, और बी वाले का आयतन 3.5, बी वाले का आयतन 3.5। ठीक है सर, इधर आ जाओ। ए वाले का घनत्व 1.0 दिया है, 1.0 दिया है। अच्छा, ए वाले का द्रव्यमान नहीं पता है, ए वाले का आयतन, सॉरी ए वाले का आयतन सर पता है, कितना पता है सर? आयतन दिया है 96.5 दिया है। कितना दिया है? 96.5। तो आगे बढ़िए जरा, आगे बात करते हैं। तो दिया क्या था पीछे? 0.79 वेट ऑफ बी बटे 3.5, ये एक तरफ दिया था, और दूसरी तरफ दिया था 1.0 बराबर वेट ऑफ ए अपॉन में 96.5, 96.5 दिया था। इसको मल्टीप्लाई इधर मार दीजिए, तो वेट ऑफ बी बराबर हो जाएगा 0.79 मल्टीप्लाई 3.5, और इधर क्या हो जाएगा? वेट ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा? ये इधर मल्टीप्लाई मार दीजिए, तो ये तो पूरा 96.5 ही आएगा ग्राम। इधर का मल्टीप्लाई कितना आएगा जरा बताओ, बताओ जरा मल्टीप्लाई कितना आएगा? कितना आएगा? 2.765, ये आएगा इधर का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो फिर फार्मूला लगा लो, किसका किसका द्रव्यमान परसेंट निकालना था? एथेनॉल का। तो कह दो एथेनॉल का द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो जाएगा? एथेनॉल का द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे सर एथेनॉल का निकालना है तो एथेनॉल का भार ऊपर हो जाएगा, तो एथेनॉल का भार ऊपर कर दो 2.765 बटे कुल भार, ऐसे लिख दो। एथेनॉल का भार ऊपर, कुल भार नीचे, और गुणे में 100। कुल का मतलब सोल्यूशन होता है, निकाल लो, यहां चाहे निकाल लो,
कुल का मतलब हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का मतलब, वेट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा 2.765 प्लस का 96.5 ऐड कर दो, कितना आएगा भैया 65 तो 65 ही रहेगा, 7 5 12 हो जाएगा, 6 2 8 1 9 हो जाएगा, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा ना। चेक करो एक बार, देखो मेरा कितना ठीक है, चेक करो मैं वैल्यू पुटअप कर रहा हूं। अरे भैया चेक तो कर सकते हो ना, मैं वैल्यू पुटअप कर रहा हूं, चेक तो कर ही सकते हो। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2.785%, ये आ जाएगा आपका आंसर, यही हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को चाहे लिख लो, चाहे 2.79 लिख लो, कुछ भी लिख लो। हाँ वैल्यूम ऑफ ए 65.5 है हमारा, कुछ भी कुछ भी मतलब कुछ भी बोलोगे, घटा के देख लो 100 में, कुछ भी बोल रहे हो। 2.785 सही बिल्कुल। तो 2.785 को आप ये भी उत्तर लिख सकते हो, 2.79 भी लिख सकते हो। ठीक है, ये भी उत्तर सही हो सकता है। ठीक है, ये भी हो जाएगा सही। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, कल क्लास में आएंगे तो आगे के न्यूमेरिकल की बात करेंगे। ठीक है, कल की क्लास में न्यूमेरिकल, कल क्लास और परसों क्लास तो न्यूमेरिकल रहेंगे, और कोई कमेंट नहीं करेगा कि सर बहुत ज्यादा क्लास ले रहे हैं। अगर आपको पढ़ना है तो क्लास तो लंबी जाएगी। ठीक है, तो एक चैप्टर लंबा लंबा जाएगा, और कोर्स कब खत्म होगा मत पूछना, सिर्फ आप पढ़ने पर ध्यान दो। जो समझ में नहीं आ रहा है उस पर फोकस करो कि सर हमको मल्टीप्लाई नहीं आ रहा है, हमको डिवाइड नहीं आ रहा है, हमें उस पर फोकस करना है। हमें थ्योरी नहीं याद हो रही है तो हमें दिन भर में कम से कम उस थ्योरी को 2 से 3 बार पढ़ लेना है। अगर नहीं आ रहा है तो पढ़ लेना है। ठीक है, बाकी मैं खड़ा ही हूं। ओके ठीक, तो कल क्लास में मुलाकात करते हैं। आज क्लास में इतना ही रखते हैं। नोट्स तैयार कर लीजिएगा, कैलकुलेशन देख लीजिएगा अपने आप से, फिर से एक बार कैलकुलेशन कर लीजिएगा अच्छे से, जहां कर लेना मैच कर लेना, आंसर भी मैच कर लेना। ठीक है, कल क्लास मिलते हैं, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, अपना ख्याल जरूर रखना। अपने ख्याल के साथ साथ ये जरूर ध्यान रखना कि पढ़ना है इसको, ऐसे नहीं है जहां आपको फार्मूला है वहां फार्मूला पढ़ो, जहां आपको थ्योरी पढ़ना वहां थ्योरी पढ़ो, जहां जो है वहां वो पढ़ो, ज्यादा उसकी डीपली जाने की जरूरत ही नहीं। जितना डीपली जाओगे उतना टेंशन पालोगे, जितना टेंशन पालोगे उतना परेशान रहोगे। ठीक है, तो पढ़ाने के लिए मैं हूं, पढ़ने के लिए आप, तो सिर्फ आप पढ़ो मैं पढ़ाऊं, 2 काम, मेरा काम पढ़ाना, आपका काम पढ़ना। ठीक, आप मुझे ना पढ़ाओ और मैं खुद ना पढ़ूं, तो मैं तो पढ़ूंगा ही, पढ़ के ही पढ़ाऊंगा, वो तो ऐसे सिंपल सी बात, ऐसे कोई पढ़ा ही नहीं सकता। ठीक, कल क्लास मिलते हैं फिर। ओके, गुस्सा नहीं करता हूं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, ऐसे ही पढ़ोगे तभी सही रहो। ठीक है, कल क्लास मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी? बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, और आपकी पढ़ाई बहुत जबरदस्त चले होगी। सभी प्यारे बच्चों का वेलकम करता हूं इस प्यारी सी शानदार जानदार क्लास में। सभी प्यारे बच्चों गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय महाकाल। बहुत अच्छे तरीके से होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपने नोट्स भी बना रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे प्यारे बच्चों। तो कल की बात करते हैं, उससे पहले थोड़ा आपके डाउट्स की बात कर लेते हैं। आज पढ़ने के हवाले हैं, हम लोगों ने कल शांता तक पूरा पढ़ लिया था। शांता को व्यक्त करने की जितनी भी विधियां थी हम लोगों ने पूरी कंप्लीट कर ली थी। हाँ, कुछ संबंध बचे हुए हैं, उन संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त करके फिर करेंगे शांता के आंकिक प्रश्न। शांता जहां जहां कंसंट्रेशन निकालनी होगी, सांद्रता निकालनी होगी, वहां के कुछ आंकिक प्रश्न, कुछ न्यूमेरिकल हम लोग करने वाले हैं, डाउट सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर? ओके, तो सबसे पहले क्लास को शेयर कर दीजिए। शेयर कैसे करोगे भाई? व्हाट्सएप मैसेज कर दो, टेलीग्राम मैसेज कर दो, कॉल कर दो, जल्दी से क्लास के अंदर आ जाओ। विशाल सर आ चुके हैं और क्लास लेने वाले हैं प्यारे बच्चों। ओके ओके, क्योंकि आज नोटिफिकेशन नहीं गया है केमिस्ट्री की क्लास का, इसलिए चाहता हूं आप जल्दी जल्दी मैसेज कर दें। पहले दोस्तों को मैसेज कर दें, कॉल कर दें, टेलीग्राम पे कर दें, जो भी कर पाए आप कर दें, फटाफट बुला लें सभी बच्चों को, क्लास में मजा आने वाली है आज। ओके ठीक है, डाउट की बात करते हैं। सबसे पहले आपके डाउट्स की बात करते हैं कि डाउट्स क्या हैं। चलिए डाउट्स पूछ लो, क्या डाउट है आज, क्या डाउट्स हैं? कल की क्लास में कुछ बच्चों कह रहे हैं कि सर कल की क्लास में कुछ डाउट हमारे हैं, कुछ डाउट हैं, उनको पूछ लो जरा, क्या क्या डाउट है, बोलो जल्दी से। हाँ, कल डाउट रह गया था, क्या डाउट था जरा बताओ, डाउट पूछ लो पहले, आ जाओ क्लास के अंदर। सबसे पहले आप डाउट पूछ लो, तब मजा आएगी ना करने में। जल्दी जल्दी पूछो, क्या है डाउट? डाउट है क्या? ए क्या गया? ए गया,
सर ना डाउट, कोई डाउट नहीं है। किसी का डाउट है? 2 मिनट दे रहा हूं आपको, 2 मिनट दे रहा हूं, डाउट पूछ लो। 2 मिनट से ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको। जिसका भी कोई भी डाउट रह गया हो, नो प्रॉब्लम सर, कल क्लास के लिए नो डाउट सर, नो डाउट। ओके, मूल प्रभाज